बिहार में चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम नेताओं की जबान और उनका लहजा जरूर आप गौर करिएगा। इसी बीच तेजस्वी यादव की जबान और उनके लहजे को लेकर जोरदार हमला बोला है प्रशांत किशोर ने। जी हाँ, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने सूत्र मूत्र का बयान दिया है, पूरे बिहार में राजनीति गरमाई हुई है। सवाल इस तरह से खड़े हो रहे हैं कि तेजस्वी यादव क्या भूल चुके हैं मर्यादा को? क्या तेजस्वी यादव ये बताना चाहते हैं कि वो कलम की राजनीति नहीं बल्कि कट्टे की राजनीति करेंगे? ये बातें प्रशांत किशोर ने कही हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने इस पर भी सवाल उठाए हैं कि इससे उनकी परवरिश का भी पता चलता है और इससे ये भी पता चलता है कि लालू और राबड़ी का दौर बिहार में कैसा रहा होगा। बिहार में फैले अपराध को लेकर, बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर भी प्रशांत किशोर ने चिंताएं जाहिर की हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ तेजस्वी यादव पर भी जोरदार हमला बोला है और कहीं ना कहीं बिहार की जनता को ये बताने का प्रयास किया है कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है, तेजस्वी यादव सत्ता में आते हैं, तो बिहार की जनता को कलम नहीं बल्कि कट्टा मिलेगा। और इसी को लेकर प्रशांत किशोर ने मीडिया के जो सवाल थे उन पर जवाब दिए। पहले आप सुनिए कि प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, फिर हम आपको ये बताएंगे कि ये सारा विवाद, सूत्र और मूत्र का जो विवाद है, वो खड़ा कहां से होता है कि उनका संस्कार क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। तेजस्वी जी से आप लोग इससे बेहतर भाषा का अपेक्षा मत रखिए। ये वही लोग हैं, किसी ने मुझे कहा कि तेजस्वी यादव अपने एक कार्यक्रम में युवा संसद बुलाए थे, उसमें कलम बांट रहे थे, तो मैंने उनको याद दिलाया कि तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता हैं। इनके जब पिताजी और माताजी का बिहार में सरकार था, तो बिहार में, पूरे देश में बिहार की पहचान कट्टा बनाने वाले राज्य की थी। ये लोग जीत कर आएंगे तो फिर पूरे बिहार को कट्टा, अपहरण, लूट मार का केंद्र बनाएंगे। जैसे कलम इसलिए बांट रहे हैं, पूछा फिर क्यों कलम बांट रहे हैं, तो मैंने बताया जैसे कोई शेर बूढ़ा हो जाए, आपको दूध देगा पीने के लिए, तो क्यों देगा कि आप दूध पीने आइए, फिर आपको खाएगा। तो ये सब कलम बांट के बिहार की जनता को बेवकूफ बनाएगा। जब सत्ता में आ जाएगा तो फिर वही कट्टा, रंगदारी, अपहरण वही कराएगा। दरअसल इस विवाद की शुरुआत तब होती है जब चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से मीडिया में यह खबर सामने आती है कि बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के दौरान बहुत सारे अवैध विदेशी नागरिकों का पता लगा है। इनमें बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं, म्यांमार के हैं, नेपाल के हैं, और इसी को लेकर तेजस्वी यादव से सवाल किया जा रहा था। दरअसल ये विवाद तब शुरू होता है जब चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आती है कि वोटर वेरिफिकेशन के दौरान, यानी कि मतदाता पुनरीक्षण के दौरान, बिहार के कई जिलों में ऐसे विदेशी अवैध नागरिक रह रहे हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड भी बना हुआ है और आधार कार्ड भी बना हुआ है। इसमें खास तौर पर नेपाल के, म्यांमार के, बांग्लादेश के लोग हैं जो अवैध तरीके से बिहार में रह रहे हैं। अब इसी खबर को लेकर मीडिया के लोगों ने सवाल किया था तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मीडिया के सामने मौजूद थे, उनके सवालों के जवाब देने के लिए ही मौजूद थे। जब ये सवाल तेजस्वी यादव के सामने आता है तो वो कहते हैं, कौन से सूत्र? इन सूत्रों को मैं मूत्र समझता हूँ। और इसी लहजे में वो भड़क जाते हैं। जिस तरीके से वो बातों को रखते हैं, उससे कहीं ना कहीं वो मीडिया की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करते हैं, तमाम नेताओं की बयानबाजियों पर भी हमला बोलते हैं और चुनाव आयोग पर भी हमला बोलते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव यहाँ जिस लहजे से बात कर रहे थे, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल अब खड़े होने लग गए हैं और इसी को लेकर प्रशांत किशोर ने याद दिलाया है तेजस्वी यादव को कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं और अगर ऐसी भाषा का वो उपयोग करते हैं तो वो मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार के लोगों को ये भी याद दिलाया है कि तेजस्वी सिर्फ कलम बांटने का काम कर रहे हैं, असल में उनकी राजनीति कट्टा बांटने की है। यानी कि यहाँ डराने धमकाने वाली राजनीति ही होती है राजद के अंदर। ये आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं। अब इसी को लेकर प्रशांत किशोर ने न सिर्फ तेजस्वी यादव पर हमला बोला बल्कि बीजेपी और नीतीश कुमार को भी घेरा है। यहाँ प्रशांत किशोर ने बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर जहां एक तरफ सवाल उठाए, दूसरी तरफ चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई कि बिहार में अवैध नागरिक रह रहे हैं, उस पर भी कहा कि ये लोग कैसे बिहार में आ गए और इतने जरूरी कागजात इन लोगों के किसने बनवा दिए, इसमें सरकार की भूमिका कहाँ है।
गृह विभाग जो है नीतीश कुमार के पास है। ऐसे में कहीं ना कहीं सारी जिम्मेदारी नीतीश कुमार की बनती है। केंद्र में बीजेपी की मोदी सरकार है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी बॉर्डर इलाके हैं वहां से अवैध घुसपैठ ना हो पाए। लेकिन ऐसा अगर हुआ है तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ही जिम्मेदार है, नीतीश कुमार की सरकार ही जिम्मेदार है। लेकिन तेजस्वी यादव भी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जो जबान अपना रहे हैं, जो लहजा अपना रहे हैं, बिहार के लोगों को वो डरा रहा है। ये तमाम बातें प्रशांत किशोर ने मीडिया से कही है। इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय जरूर होगी। साथ ही साथ आप ये जरूर बताएं कि वोटर वेरिफिकेशन को लेकर आपकी अपनी राय क्या है और क्या इसमें आपको कोई परेशानियां नजर आती हैं। साथ ही साथ प्रशांत किशोर की राजनीति पर आपका क्या मानना है उस पर भी कमेंट जरूर करें। खास खबर में इतना ही। नमस्कार।